नमस्कार, आप देख रहे हैं एपेक्स मीडिया नेटवर्क में तारिक अमन। आज के दिन यह आम बात है कि कोरोना का नाम सुनते ही लोग डर जा रहे हैं। जैसे ही हम लोग टीवी चैनल को खोलते हैं वैसे ही कोरोना के नाम पर डराना शुरू किया जाता है। कोरोना के नाम पर देश में कहीं ना कहीं षड्यंत्र चल रही है, जिसमें कुछ लोग लीड एक्टर हैं और कुछ लोग उस चीज़ के प्रोमोटर हैं, जैसे कि मीडिया टीवी चैनल वाले। लीड एक्टर में हमारे देश के नेता हैं जो कि सत्ता में बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हों या फिर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री। खास करके जब हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं फिर वो साइंटिस्ट के रोल में नजर आते हैं। कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है, इससे हम लोगों को बचने की ज़रूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की ज़रूरत है। आज हमारे देश में इतना संक्रमित मरीज मिले, इस तरीके से बोलकर देश के प्रधानमंत्री आम नागरिकों को डराने का काम कर रहे हैं और इसी चीज़ को मीडिया टीवी चैनल वाले प्रमोट करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम बार बार प्रधानमंत्री का नाम इसलिए ले रहे हैं कि सिर्फ सवाल सत्ता में बैठे लोगों से किया जाता है, ना कि विपक्ष से। जैसे ही मोदी दिल्ली छोड़कर बंगाल पहुंचते हैं, अपने ही बताए ज्ञान को भूलकर भीड़ जुटाने में लग जाते हैं। मीडिया टीवी चैनल जिस तरीके से मोदी के कोरोना के नाम पर डराने वाले वीडियो को बढ़ावा दे रही है, उसी तरीके से अगर अस्पतालों में जाकर उसके अंदर की सच्चाई दिखाती तो नज़ारा कुछ और ही होता। 6 दिन हो गए मेरे भाई को मरे हुए, अभी तक बॉडी का लापता है। ये कह रहे हैं वहाँ है, वो कह रहे हैं यहाँ है, लेकिन हमने बॉडी वहाँ देखी है लेकिन वो दे नहीं रहे। पॉजिटिव रिपोर्ट होने के बावजूद वो नेगेटिव। बात क्या है बताइए, आप यहीं से बताएं। 6 दिन हो गए मेरे भाई को मरे हुए, अभी तक बॉडी का लापता है। ये कह रहे हैं वहाँ है, वो कह रहे हैं यहाँ है, लेकिन हमने बॉडी वहाँ देखी है लेकिन वो दे नहीं रहे। कभी कह रहे हैं कोरोना है, कभी कह रहे हैं नहीं है। एक मिनट भाई कहाँ, मैं बस ऐसे मत कर, ड्यूटी है तेरी भाई, मैं समझे नहीं बड़े भाई, तेरी ड्यूटी है। क्या है सर, आप यहीं से बताइए। 7 दिन हो गए आज मेरे पापा को मरे हुए। कोरोना की डोज कर रखा पर है ना, सस्पेंस में डाल रखा, कोरोना नहीं है। मैंने जांच कराई है बाहर भी, सुबह सही थे कोरोना की, रात में कोरोना हो गया उनको और सुबह 11 बजे बोल दिया जी आपकी मर गई जी। बॉडी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो कोरोना में फूको जी, हम फूकेंगे, हम कहेंगे हम अपने घर लेके जा रहे हैं। तो अभी कहाँ पे है उनकी बॉडी? अभी बॉडी उनकी वहीं पड़ी है। माला दिखा रहे हैं हमें शकल, ना हमें जान दे रहे हैं। बिल्कुल भी हालत खराब कर रखे। हम 4 दिन से पड़े हुए हैं, ना भूखे प्यासे, ना भूख अच्छी लग रही है, ना पानी अच्छा लग रहा है। तो सर ये क्या मतलब, आप सुन नहीं रहे इनको क्या कह रहे हैं? मेरे को नहीं पता, अधिकारी से बात करिए, मेरे को नहीं मालूम इसके बारे में। मैं तो गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूं, मैं तो कोविड की ड्यूटी कर रहा हूं। सस्पेंस में डाल रखा, सस्पेंस में 72 घंटे हो गए। किसी को बुलाएंगे, किसी को बुलाएंगे। थोड़ा दूरी, थोड़ी दूरी। अंदर का कोई है? स्टाफ का कोई है? स्टाफ का कोई है? आप बाहर बुला दें। मेरा भाई भर्ती करा 12 तारीख को भर्ती करा। सुबह मेरी बहन फोन लेके आई। अरे चुप रहे, वीडियो में बोलने दो, जब तो ये दिखाएंगे। 12 तारीख को मेरी बहन फोन लेने आई, गेट पे खड़ी हो गई कि मेरे भाई से बात करा दो, ये फोन पहुंचा दो। तो फोन नहीं पहुंचाया गार्डन ने फोन नहीं पहुंचाया मेरे भाई को। अरे 1 बजे मेरे भाई को फोन कर दिया कि डेथ हो गई, फोन पे बात नहीं कराई। उनका डरा के हार्ट फेल कर दिया। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट अटैक किया, ये डॉक्टर की रिपोर्ट जो हमारे मोबाइल पे आई है वो अटैक की है। धांधली हो रही है बहुत ज्यादा, लोग परेशान हैं। 4 दिन हो गए, 4 दिन सारे आते जाते 4 दिन हो गए। अब देंगे, जब देंगे। अनु कह रहे किडनी निकाल लेते, वो गुर्दे निकाल लो बच्ची को। कोरोना में ले जाना तो ले जाओ। स्टाफ से बात कराएंगे। अभी आन दो, स्टाफ आ रहा है, रुक जाओ, बात कराएंगे। कोरोना में ले जाना तो ले जाओ, ऐसा कहते हैं कोरोना में ले जाओ, रिपोर्ट नहीं आई। मैडम 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। स्टाफ भी सामने नहीं आ रहा, स्टाफ भी सामने नहीं आ रहा, स्टाफ भी पूछ पा रहा है, वो भी सामने नहीं आ रहा। ये दिखा रिपोर्ट, इस पे करो, कैमरे में दे, ये दिखाएंगे। आप देखना, सुनो, कैमरे में दे रिपोर्ट। हमारे पेशेंट को दिक्कत हुई थी 12 तारीख को, सांस लेने में तकलीफ थी, उनको बीपी की शिकायत थी। ठीक है, हमने उनको हेडगवार में एडमिट करवाया, दिखवाया, तो उन्होंने कोरोना की रिपोर्ट उन्होंने भी करी, आई नेगेटिव। ये आपके सामने देखो नेगेटिव। ठीक है,
अब इन्होंने फिर भी हेड कवर वालों ने जीटीबी के लिए रेफर कर दिया था। अब वो कहने लगा मुझे जीटीबी मत लेके चलो, मुझे घर लेके चलो। मैं घर लेके आ गया। घर लेके आने के बाद उन्हें फिर दिक्कत होने लगी शाम को, तो हम सीधे फिर हेड कवर ने जाके उन्होंने लिख दिया था जीटीबी, हम जीटीबी लेके आए हैं। जीटीबी में उनका डेथ का कारण लिखा हुआ हार्ट अटैक, और बॉडी डालने के सस्पेक्ट में 4 दिन हो चुका है, बॉडी देने को राजी नहीं है। कहते सीधे कोरोना में लेके जाओ, लिख के दे दो, कोरोना में जाएगी बॉडी आपकी। तो जब रिपोर्ट में हार्ट अटैक आया तो कोरोना में क्यों ले जाएंगे? कह रहे हैं हॉस्पिटल का कहना यही है, मर्चरी इंचार्ज वगैरह डॉक्टर सरज्जा कोई आना नहीं चाहता सामने। कोई नहीं आ रहा। सुनो, आपने जिस हॉस्पिटल में जांच करवाई थी वहाँ पे नेगेटिव आई है रिपोर्ट। उन्होंने वो पर्चा, हमने गलती ये कर दी कि वो पर्चा भी इन्होंने यहीं पे जमा कर रखा है, हालांकि हमारे पास उसकी फोटो है ये। अब ये कह रहे हैं हम हेड कवर वाले की नहीं मानेंगे। इसमें उनका नाम आईडी में देवदत्ता है, इन्होंने देवधर कर रखा है जानबूझ के। आईडी भी गलत कर रखी है उन्होंने, आईडी भी गलत कर रखी है, देवधर कर रखी है, एड्रेस वही और नाम देवधर कर दिया देवदत्त की जगह, और आईडी कोरोना में फूक दो, कोरोना में क्यों फूक दे हम। और जितने भी आदमी है, जितने भी है, कई पेशेंट ऐसे, अभी थोड़ी देर पहले एक पेशेंट ऐसे मिले, उनके अपने भाई से 2.5 घंटे पहले बात हुई थी। वो भाई मुझे बचा ले, मुझे मार देंगे। उस बंदे का फोन बंद हो गया। फिर 5 घंटा जब फोन ऑन हुआ तो डॉक्टर ने खुद फोन करके कहा जी आपका पेशेंट डेथ हो चुका है। और लड़का कह रहा है ऐसे कैसे डेथ हो गई। आप लोग परिवार से कितने लोग हैं यहाँ पे? सारे घर परिवार के हैं, सारे घर परिवार के। अच्छा, इतना कुछ हुआ, चलो वो ठीक है, इतना कुछ हो रहा है, वो गलत हो रहा है, लेकिन आप लोग अब ऐसे खड़े हैं, कोविड हॉस्पिटल है, पॉजिटिव हो गया तो किसी को हम मरेंगे, हम मरेंगे, और भी लोग हैं ना, हम लिख के देंगे स्टेप पेपर वगैरह का, हम मरेंगे, हमारा इलाज कोई मत करना, कोविड हम मर जाएंगे। कोविड इन्होंने बना रखा है, कोविड कहीं नहीं है। जब जिंदा आदमी की रिपोर्ट ये मरे हुए की लेट कर रहे हैं तो जिंदा की क्या होगा फिर। इनकी चाल चल रही है, ये मार रहे हैं, मानव तस्करी कर रहे हैं, मानव अंगों की तस्करी हो रही है, मानो या मत मानो। ये किसी को भी पूरी बॉडी खोल के क्यों नहीं दिखाते हैं। 2.5 घंटे पहले मरीज से बात हुई है, 5 घंटे पहले की मौत बता दी उसके भैया को। एक आदमी बता रहा है, कह रहा है मेरे भाई से 2.5 घंटे पहले बात हुई है, मैंने मुझे बताया तो 5 घंटे पहले तुम्हारा भाई मर गया। जिस तरीके से कोरोना वायरस के नाम पर मरने वाले लोगों के अंग की तस्करी की जा रही है, उसे मीडिया टीवी चैनल वाले नहीं दिखा रहे हैं, और उस अंग की तस्करी पर कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। किस तरीके से कोरोना नेगेटिव मरीज को मारकर पॉजिटिव का नाम दिया जा रहा है, आखिर कैसे सुबह की भर्ती मरीज शाम में मर जाता है। यह बात सिर्फ एक जगह की नहीं है, बल्कि बहुत सारे अस्पतालों की है, जहां भर्ती मरीजों को मारकर उसके अंग की तस्करी की जा रही है और मरने का नाम कोरोना पॉजिटिव दिया जाता है। कोरोना के मरने के नाम पर उसके परिजनों को डेड बॉडी नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों कोरोना मरीज के वार्ड में किसी को भी नहीं जाने दिया जाता है, और कोरोना के नाम पर मरने से डेड बॉडी भी नहीं दिया जाता है। आखिर इतना डेड बॉडी का किया क्या जा रहा है। जाहिर सी बात है, इसके पीछे किसी न किसी तरीके की तस्करी हो रही है। हम आपको ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो देखने के बाद कोरोना के नाम पर हो रहे कालाबाजारी का असलियत सामने आएगा। अगर आप यह सोच रहे होंगे कि अगर कोरोना नहीं है तो इतनी मौतें क्यों, हम आपको साफ तौर पर बता देना चाहते हैं, अभी से ज्यादा मौतें आम दिनों में होता है। कोरोना तो बस एक डराने और कालाबाजारी का जरिया है। और टारगेट दिया गया है मीडिया को, टारगेट दिया गया अस्पताल को, इतना लाश जो हमको चाहिए। 27 अप्रैल को जब चुनाव हो जाए बंगाल में, उसके बाद जो है लॉकडाउन लगा दिया जाए, ताकि जो ईवीएम से जो घोटाला करके जो है प्रचंड बहुमत से जो जीत होगी, उसके लिए बंगाली सब जो है हंगामा नहीं कर सके, रोड पे, सड़क पे, पार्क में। भूल के भी अस्पताल में न जाएं, भूल के भी कोरोना टेस्ट नहीं कराएं। कोरोना टेस्ट नहीं कराएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन कराएंगे तो आपके बचने की कोई संभावना नहीं है। सब भूल जुलूल 3-5 दवाई करके जो है सबको लाश में तब्दील कर दे रहा है। मतलब ये पूरी की पूरी तरह जो है सरकारी षड्यंत्र है, मीडिया के साथ किया गया षड्यंत्र है। अपने गांव में नहीं मर रहा है, अपने खाट पर नहीं मर रहा है, अपने बिस्तर पर नहीं मर रहा है, अपने घर में नहीं मर रहा है, सबके सब जो है जाके अस्पताल में मर रहे हैं। सबसे ज्यादा खेल अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में चल रहा है। वहां तो सुबह आए मरीज शाम में मर जाते हैं। दिल्ली के अस्पतालों में सबसे ज्यादा मौतें रात को होती है, और मरीज के पास उनके परिजनों को जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब मरीज के पास उनके परिजन जाएंगे फिर तो कोरोना के पीछे चल रहे खेला के बारे में मालूम चल ही जाएगा। इस खेला को पूरे देशवासियों को समझने की ज़रूरत है। अगर किसी कारणवश कोरोना पॉजिटिव आते हैं आप, फिर अपने घर पर ही अपना इलाज करें, किसी भी कीमत में अस्पताल न जाएं।
कोरोना कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। सर्दी जुकाम खांसी बुखार यही कुछ इसके लक्षण है जो कि आम तरीके से आप दवा करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसे ज़्यादा सोचने की वजह से ये विकराल रूप धारण कर लेती है। आपके मन में वहम बैठने से ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। कि जो शहरों में लोग मर रहे हैं वो कोरोना से नहीं मर रहे हैं बल्कि अस्पताल वाले मार रहे हैं। उनको कोरोना नहीं मार रहा है बल्कि टीबी मार रहा है। अंजना ओम कश्यप मार रही है, रवीश पांडे मार रहा है, रजत शर्मा मार रहा है, चित्रा त्रिपाठी मार रही है, जी टीवी मार रहा है, आज तक मार रहा है, एनडीटीवी मार रहा है, लेकिन कोरोना नहीं मार रहा है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सांप काटने के बाद जो 10 लोग मरते हैं उसमें से केवल एक ही आदमी जहर से मरता है, बाकी 9 आदमी दहशत से मर जाते हैं। उनको हरे सांप ने, बिना जहर वाले सांप ने भी काटा होता है, लेकिन वो हार्ट अटैक से या दहशत से मर जाते हैं। तो कोरोना से लोग नहीं मर रहे हैं। कोरोना की बीमारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर है भी तो ये सर्दी खांसी जुकाम या टाइफाइड से ज़्यादा घातक नहीं है, लेकिन इसका ऐसा हवा बना दिया गया है, सही ना, ऐसा प्याले में तूफान खड़ा कर दिया गया है कि पूछिए नहीं। अब कोई व्यक्ति को सर्दी खांसी होता है, उसको डॉक्टर बोलता है कोरोना का टेस्ट करा लो, कोरोना का टेस्ट कराता है, पता नहीं कैसा कैसा किट है, उसको बोल देता है डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट के यहाँ तुमको कोरोना है। अब जो बाली की तरह, बाली क्या था, वो शत्रुओं का आधा शक्ति खींच लेता था, इसलिए कोई दुश्मन उसको परास्त नहीं कर पाता था। तो कोरोना भी जैसे ही आप सुनते हैं कोरोना हमको हो गया है, आपका 75% हिम्मत और हौसला जवाब दे जाता है। उसके बाद पूरा इंडिया में तो सब नीम हकीम डॉक्टर साहब है, सब डोनेशन से पढ़ के आया हुआ है, गधा सब या सेटिंग से घुसा हुआ है, सब उल जुलूल 3-5 दवाई करके जो है सबको लाश में तब्दील कर दे रहा है। जिसको ये शक हो गया कि हमको कोरोना है, उसको अस्पताल में जगह नहीं मिल रहा है, साला उसका ऐसे ही ऑक्सीजन दम घुट रहा है और ऑक्सीजन न मिलने से मर जा रहा है। मतलब ये कि ये पूरी की पूरी तरह जो है सरकारी षड्यंत्र है, मीडिया के साथ किया गया षड्यंत्र है, ताकि 27 अप्रैल को जब चुनाव हो जाए बंगाल में, उसके बाद जो है लॉकडाउन लगा दिया जाए, ताकि जो ईवीएम से जो घोटाला करके जो है प्रचंड बहुमत से जो जीत होगी, उसके लिए बंगाली सब जो है हंगामा नहीं कर सके रोड पे, सड़क पे, पार्क में, है ना। इसीलिए ये मीडिया के सहायता से ये कोरोना का लहर को क्रिएट किया गया है और टारगेट दिया गया है मीडिया को, टारगेट दिया गया अस्पताल को, इतना लाश जो हमको चाहिए, ताकि मैं जनता को जो है एक्सक्यूज दे सकूं कि इतने लोग मर गए हैं, इसलिए जो है हमको लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो है सब कुछ वायरलेस हो गया है। अब आदमी को मारने के लिए मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। मीडिया के सहारे एक ऐसा षड्यंत्र तिलिस्म बुना जाता है कि उसके में उलझ के जो है लोग, आदमी जो है बेमौत की मौत मर रहे हैं। कोई आदमी इस इलाके में अपने गांव में नहीं मर रहा है, अपने खाट पर नहीं मर रहा है, अपने बिस्तर पर नहीं मर रहा है, अपने घर में नहीं मर रहा है, सबके सब जो है जाके अस्पताल में मर रहे हैं। अरे महामारी था, हर जगह लाशें दिखनी चाहिए थी और हर जगह मौत होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि अस्पताल को टारगेट दिया गया है मारने का। अस्पताल जैसे मोदी बोलता है ना कि मेरा राष्ट्र को बचाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन राष्ट्र को बेचता है, राष्ट्र को ख़त्म कर दे रहा है, उसी प्रकार अस्पताल जो कसम खाते थे कि हमारा मरीज को अंतिम समय तक बचाना मेरा कर्तव्य है, वो अस्पताल अब लोगों को मारने का सुपारी लिए हुए हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है किशोर कांत तिवारी का, जिसमें उस अंतिम वीडियो में बोला है कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल का षड्यंत्र है। पॉपुलेशन कंट्रोल का षड्यंत्र किसने दिया है ना, अमेरिका के धन्ना सेठों ने, यहूदियों ने, है ना। लेकिन मोदी अमित शाह बिल्कुल उसी पे काम कर रहा है और मीडिया जो है उसी पे काम कर रही है। और राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अब कोरोना के नाम पे अपने जो है मकसद को ये लोग हासिल कर रहे हैं। खैर छोड़िए, वो बहुत बड़े लोग हैं, हम आधने आदमी हैं, अकेला चना है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं।
जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं उनको मैं कोरोना से बचने का इंस्ट्रक्शन देता हूँ। भूल के भी अस्पताल में ना जाएं, भूल के भी कोरोना टेस्ट नहीं कराएं। कोरोना टेस्ट नहीं कराएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन कराएंगे तो आपके बचने की कोई संभावना नहीं है। कोरोना के बारे में भी कोई दवाई निकली नहीं है, अस्पताल जाके क्या उखाड़िएगा, बाबा जी का घंटा। जहां है स्वस्थ रहिए, पौष्टिक भोजन लीजिए, सर्द गर्म से बचिए, अचानक गर्म अचानक सर्दी इनसे बचिए, धूप का सेवन कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए और सर्दी खांसी जुकाम का घरेलू उपचार से इलाज कीजिए। अगर आप जातिगत आंकड़ा निकालिएगा तो भूरा बाल आबादी जिनकी 7% है, मृतकों की संख्या में वो 80% है। क्या कोरोना जाति देख के मारता है क्या? नहीं। ये साले लोग जो हैं टीवी पर चिपके रहते हैं, हमारा अंजना दीदी क्या बोल रही है तो चित्रा भौजाई क्या बोल रही है देखते रहते हैं। और मीडिया को टारगेट मिला हुआ है कि एक तिलिस्म बना के सबको मौत के मुंह में ढकेल दो, लोग अपने आप मर जाएं, एक दूसरे को मार डालें। तो ये लोग जो है इनके घर में टीवी भी है। पिछड़ा हरिजन आदिवासी के घर में उतना टीवी नहीं है, उतना टीवी देखने का समय भी नहीं है। वो तो खेती में, गाय में, भैंस में, सब्जी में, तालाब में मछली मारने में, तमाम कामों में व्यस्त हैं। तो जितने पैसा से समृद्ध लोग थे जिनको टीवी देखने का समय था, वही जातियां सबसे ज्यादा